वेलकम टू कुसुम.नेट में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं पार्ट 11 की ओर, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। इससे पहले कि पार्ट 11 आप देखें, प्लीज़ पार्ट 10 मेरा वॉच कीजिए। उसमें आपको सेंड मेल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो चलिए चलते हैं पार्ट 11 की ओर। तो अगर व्यू से हमें कंट्रोलर साइड डेटा पास करना है तो फॉर्म एक्शन से कैसे डेटा पास किया जाए, उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो मैं कंट्रोलर क्रिएट करूंगा और उसमें दो मेथड बनाऊंगा, सेव और कैंसिल के लिए, और एचटीटीपी पोस्ट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। और व्यू साइड मैं दो बटन बनाऊंगा, सेव और कैंसिल के लिए, और फॉर्म एक्शन इक्वल टू पर्टिकुलर फंक्शन का नेम लिखूंगा जो कंट्रोलर पे है। इससे व्यू का डेटा जो है कंट्रोलर में पास हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स प्ले विथ कोड एंड देखते हैं। फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। तो ये मैंने एक वेब एप्लीकेशन 10 नाम का प्रोजेक्ट ओपन किया है। उसमें डिफॉल्ट कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया है। तो मैं दो मेथड क्रिएट करता हूँ, और एक सेव के लिए और एक कैंसिल के लिए। ठीक है, एचटीटीपी पोस्ट एचटीटीपी पोस्ट यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ सेव मेथड, ये कैंसिल। अगर कैंसिल पे क्लिक होता है तो यहाँ आना चाहिए इस मेथड में, और सेव पे अगर क्लिक मारते हैं तो इस सेव फंक्शन पे कंट्रोल की और डेटा पास होना चाहिए, राइट। तो ये इंडेक्स व्यू पेज में क्रिएट करता हूँ, एड व्यू इंडेक्स पेज, और इसी इंडेक्स पेज पे मैं वो दो बटन क्रिएट करूंगा, कुसुम.नेट स्टाइल इक्वल टू कलर। तो भाई कलर क्या रखना है, तो येलो और बैकग्राउंड कलर तो भाई ये ब्लैक रखते हैं। ठीक। अब मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, यूजिंग यूजिंग html डॉट बिगिन फॉर्म। इसके अंदर में डेटा कहाँ पास करना है, मुझे डेटा पास करना है इंडेक्स मेथड, और कंट्रोलर नेम क्या है, डिफॉल्ट कंट्रोलर। सो डिफाइन द नेम ऑफ द कंट्रोलर डिफॉल्ट। ओके, ये व्यू पेज जो है इंडेक्स मेथड की वजह से है, तो इसलिए हम लोग इंडेक्स डिफाइन करेंगे, और डिफॉल्ट कंट्रोलर का नेम ऑफ फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। ओके, यानी कि पोस्टिंग फॉर्म पे मुझे डेटा पास करना है। ओके, और दोनों दोनों फंक्शन सेव और कैंसिल में मैं पेज कौन सा ओपन करने वाला हूँ, इंडेक्स। ओके, इंडेक्स व्यू। तो यहाँ पे मैं रिटर्न व्यू पे मुझे इंडेक्स पेज चाहिए, तो मैंने डिफाइन कर दिया इंडेक्स व्यू यहाँ पे दोनों मेथड में, राइट। अब चलते हैं, दो बटन क्रिएट कर देते हैं। तो लेट्स इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, फॉर्म एक्शन इक्वल टू सेव, नेम इक्वल टू सेव। इस बटन का नाम सेव रखते हैं। अगर डेटा सेव होता है तो फॉर्म एक्शन सेव मैंने पास किया है, इससे डेटा जो है सेव फंक्शन पे चला जाएगा, इस फंक्शन पे। ओके, तो ये सेव का बटन है। और पोस्ट हमने डिफाइन किया है कंट्रोलर की ओर, तो पोस्ट मेथड अगर मिलता है तो
वहां पे पास कर देगा, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके, ये हो गया बटन। और दूसरा बटन करेंगे कैंसिल के लिए। अगर कैंसिल का बटन सबमिट होता है तो कैंसिल फंक्शन पे जाना चाहिए डेटा, राइट। सो फॉर्म एक्शन इक्वल टू कैंसिल, ये कैंसिल फंक्शन पे फॉर्म एक्शन इक्वल टू कैंसिल, या कैंसिल फंक्शन पे व्यू से कंट्रोलर की ओर डेटा जाना है। और नेम रख देता हूँ इसका कैंसिल। ओके, और फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके, तो चलते हैं कंट्रोलर की ओर, और मैं यहाँ पे डिबगर रख देता हूँ सेव पे और एक कैंसिल पे। ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, रन कर देता हूँ प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये मेरा इंडेक्स पेज ओपन हो चुका है और दोनों पे नेम है सबमिट। मैं ये नेम चेंज कर देता हूँ फर्स्ट। सो लेट्स, यहाँ पे वैल्यू वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है। नेम इक्वल टू सेव, नेम इक्वल टू कैंसिल। लेट्स वैल्यू इक्वल टू सेव एंड हियर वैल्यू इक्वल टू कैंसिल, राइट। अगेन सेव करते हैं, रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आर, राइट। सेव और कैंसिल का बटन आ गया। ये दोनों में कलर में चेंज कर देता हूँ तो मैं जल्दी समझ में आएगा। तो क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास इक्वल टू btn प्राइमरी, और यहाँ पे btn डेंजर, क्लास इक्वल टू btn danger। okay, so let's save it and control shift R to refresh the page। okay, now सेव पे अगर मैं क्लिक मारता हूँ तो मेरा डिबगर पॉइंट जो सेव पे था वो मतलब इस फंक्शन पे, इस कंट्रोलर पे व्यू का डेटा पास होगा, राइट। तो प्रेस F10, चलिए चलते हैं। ओके, और F10 प्रेस करने से व्यू स्टार्ट में गया, व्यू स्टार्ट के बाद आएगा इंडेक्स व्यू पे जाएगा, उसके बाद लेआउट से पास होगा, लेआउट में से पास होने के बाद आपको पेज डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये हो गया पेज डिस्प्ले। इसी तरह अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक मारता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन कैंसिल बटन, और पहले तो F5 प्रेस कर दीजिए। तो कैंसिल बटन पे क्लिक मारने से इस कैंसिल मेथड जो कंट्रोलर साइड हमने डिफाइन किया है वहां पे आ गया। F10 प्रेस कीजिए और ये पास होके व्यू स्टार्ट में आ गया, फिर इंडेक्स व्यू में आ गया, फिर लेआउट में जाएगा। तो ये सभी ओर से पास हो गया, व्यू में से, लेआउट में से, और डिस्प्ले हो जाएगा पेज। ओके, सो मेरा डेटा कॉल हो गया। और डेटा अगर मैं कोई टेबल इसके ऊपर रखता हूँ सेव के ऊपर, और सेव से कनेक्शन दे के अगर डेटा जो भी मैं व्यू से पास करना चाहता हूँ कंट्रोलर पे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल बटन्स की एक्शन पे व्यू डेटा पास होगा कंट्रोलर पे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।